पिछली क्लास में अपन लोगों ने जो मुद्रा चैप्टर था उस चैप्टर को कंप्लीट किया था। हमारी जो इकाई चल रही है उस इकाई का नाम है इकाई नंबर 6 है ना। हमारी जो इकाई चल रही है वो है इकाई नंबर 6 और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। ये हमारी इकाई का नाम है और इस इकाई में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है मुद्रा। अब हम अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट अध्याय है। अध्याय का नंबर हम नहीं डाल रहे हैं, हम केवल इकाई का नंबर डाल रहे हैं। तो हमारा अगला जो अध्याय है वो अध्याय का नाम क्या है? उसका नाम है बैंकिंग। अब आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो हमारा बैंकिंग वाला अध्याय है ये खुद भी दो पार्ट में बटा हुआ है ना। अध्याय तो एक ही है पर वो अध्याय दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है हमारा व्यवसायिक बैंक, जिसको हम जनरली बैंक बोलते हैं, और दूसरा है आपका केंद्रीय बैंक। तो इस तरीके से हमारा ये जो बैंकिंग चैप्टर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। अध्याय एक ही है, उसके टॉपिक दो हैं, व्यवसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक। जिसमें से व्यवसायिक बैंक को हम कभी भी व्यवसायिक बैंक के नाम से नहीं, हम केवल उसको बैंक के नाम से ही बोलते हैं। ठीक है। तो हम जो अभी हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है? व्यवसायिक बैंक। मतलब मैं इसको क्या बोला करूंगा? केवल बैंक बोला करूंगा। ठीक। तो सबसे पहले बात आती है हमारा बैंक, या इसको बोला जाता है बैंकर का अर्थ। कि जो बैंक या बैंकर है उसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो टॉपिक, हम ये कह सकते हैं कि हमने जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट किया है वो ये वाला किया है। फिर ये जब कंप्लीट होगा दो चार क्लास बाद, उसके बाद फिर हम केंद्रीय बैंक वाला हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं अभी केंद्रीय बैंक का कोई जिक्र नहीं करूंगा, आगे से बस केवल बैंक बैंक बोला करूंगा जो आपने नाम सुना है। ठीक है। तो सबसे पहले बैंकिंग या सॉरी बैंक या बैंकर के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसी वित्तीय संस्था, ऐसी वित्तीय संस्था जो विभिन्न खातों के माध्यम से विभिन्न खातों के माध्यम से जनता के जमा स्वीकार करती है। मतलब जब खाते खुलवाएगी और खातों के माध्यम से जो भी जनता का जमा है, जनता का पैसा, उसको स्वीकार करेगी। यानी बैंक में हम जब पैसे जाते हैं तो बैंक के पास जमा करते हैं, बैंक उसको स्वीकार करती है। तो खाते खुलवाती है वो, तो खातों के माध्यम से जो हमारा पैसा है वो जमा, उसको बैंक क्या करती है? स्वीकार करती है। कॉमा लगा है आगे, जनता को क्या देती है भाई? लोन, जिसको हम बोलते हैं ऋण। ऋण प्रदान करती है एवं हमको लोन देगी, और जो हमारा पैसा उसने जमा किया है हम जब भी मांगेंगे हमें वापस करेगी। हमने खाता खुलवा के वहां पैसा जमा किया, तो जब हमें पैसे की जरूरत होगी तो उसको वापस देना पड़ेगा ना। तो इसलिए कहा एवं जनता के मांगे जाने पर, मांगे जाने पर जनता का जमा पैसा, जनता का जमा पैसा वापस करती है।
उसे क्या कहते हैं? बैंक कहलाती है। तो पहली बात तो ये है कि बैंक और बैंकर एक ही चीज है। फिर वो उन्होंने क्या बोला, ये क्या है? एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय का मतलब होता है पैसा। तो वित्तीय मतलब वित्तीय संस्था यानी पैसों से काम करने वाली संस्था, पैसों का काम जो करती है उसे बोलते हैं वित्तीय संस्था। तो क्या है, जो विभिन्न खातों है ना, हमारे सेविंग अकाउंट, बचत खाता, चालू खाता जो होते हैं, उनके माध्यम से क्या करती है, वो जनता का पैसा स्वीकार करती है, यानी हमारा पैसा बैंक जमा कर लेती है। जनता को ऋण प्रदान करती है, यानी हमें बैंक लोन देती है, एवं जनता के मांगे जाने पर यानी हमारे मांगे जाने पर जनता का जमा पैसा यानी हमारा पैसा क्या कर देती है, हमको वापस कर देती है। वो क्या कहलाती है? बैंक कहलाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कि अपन नोट के नाम से लिखेंगे, वो नोट में केवल लिखवा रहा हूं, अभी आपको समझ शायद ना आए, शायद क्या पक्का नहीं आएगा, पर अभी मुझे वो दिखाना भी नहीं क्योंकि वो तो हमारा 2-3 क्लास बाद आएगा। उपरोक्त कार्यों के अलावा, उपरोक्त कार्यों के अलावा बैंक साख निर्माण का कार्य भी करती है। अब ये जो हमने पॉइंट लिखा है कि उपरोक्त कार्यों के अलावा, उपरोक्त कार्य यानी जनता का जमा स्वीकार करना, जनता को लोन देना, जनता के मांगने पर पैसा वापस करना, उसके अलावा भी बैंक एक काम और करती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? साख निर्माण। अब ये साख निर्माण का कार्य क्या होता है, ये है क्या चीज, इसके बारे में मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता क्योंकि नहीं तो मेरे मेन पॉइंट छूट जाएंगे। तो ये वाला जो साख निर्माण की बात है, ये 2-1 क्लास बाद अपने आप हमारे पॉइंट में आएगा। हमारे का तो क्वेश्चन ही है कि बैंक साख निर्माण का कार्य कैसे करती है, उस समय हम जानेंगे कि साख निर्माण क्या होता है और ये कार्य बैंक कैसे करती है। अभी तो फिलहाल मेरा मकसद था बैंक का अर्थ बताना, जो कि मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। क्योंकि बैंक कोई ऐसा शब्द तो है नहीं जो आप लोग जानते नहीं है, सभी लोग जानते हैं, है ना। अब मुझे आपको बस ये बताना है कि इसको व्यावसायिक बैंक क्यों बोलते हैं भाई। व्यावसायिक हमने छिपा दिया, पर हमने आपको बताया कि जब भी बैंक की बात आती है हमारे दिमाग में कौन सी बैंक रहेगी? व्यावसायिक बैंक। तो जब ये बात आ रही है कि भाई ये जितने भी बैंक हैं उनको व्यावसायिक बैंक क्यों बोलते हैं, क्या ये कोई व्यवसाय करती हैं? तो द आंसर इज यस, हाँ वो व्यवसाय करती हैं। आप जितनी भी बैंकें जानते हो, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे आप स्टेट बैंक की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, आईसीआईसी बात करें, महिंद्रा बैंक, ये कहना चाहिए महिंद्रा बैंक की बात करें, या कोटक महिंद्रा बैंक की, या फिर एक्सिस बैंक की बात करें, कैनरा बैंक, कोई सी भी बैंक उठा लो, सभी के सभी बैंक क्या है? व्यवसायिक बैंक। यानी सभी की सभी बैंक क्या कर रही हैं? बिजनेस कर रही हैं। बिजनेस कर रही मतलब प्रॉफिट कमा रही, यस प्रॉफिट कमा रही। ये सभी बैंकों का उद्देश्य एक ही है, वो है पैसा कमाना। एसबीआई कोई दूध की धुली नहीं है कि अरे एसबीआई अच्छी बैंक है, वो तो फायदा भी नहीं कमाती, प्रॉफिट भी नहीं कमाती। नहीं, हर बैंक प्रॉफिट कमाती है भाई, चाहे वो एसबीआई हो, पहले ही बताया, चाहे एसबीआई हो चाहे आईसीआईसीआई हो, सब बैंक। ठीक, तो जितनी भी बैंक हैं ये सब व्यवसाय कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? व्यवसायी बैंक। अब सवाल ये आता है सर ये कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं भाई? तो ये जो जितने भी आपने नाम सुने ना, लोन प्रोवाइड करना या म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस की स्कीम, ये सारी चीजें इनका बिजनेस ही है ना। इंश्योरेंस करवाते हैं बैंक के, बिजनेस है। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट का काम करते हैं, बिजनेस। आपको लोन दे रही है, ले रही है, ये भी काम क्या है? बिजनेस। अब ये पैसा कैसे कमाती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो कोई भी बैंक पैसा किस तरीके से कमाती है। किसी भी बैंक की अगर मैं बात करूं, मान लो मैं बात करता हूं एसबीआई की, कि ये मेरे पास एसबीआई बैंक है। ये एसबीआई बैंक के पास पहली बात पैसा कहां से आएगा? तो देखो क्या लिखा है, खातों के माध्यम से जनता से जमा स्वीकार करती है। मतलब यहाँ पर ये जितने भी पब्लिक है, जनता ही बना देता हूं मैं भाई लोग, ये है जनता, ये जनता है। अब ये जनता क्या करेगी? ये जनता इनके पास पैसा जमा करेगी। मतलब कि पैसा क्या हुआ? जमा हो गया। किसके पास? एसबीआई के पास। अब एसबीआई के पास पैसा आ गया,
इस पैसे का एसबीआई क्या करेगी, इसको आगे बढ़ा देगी और किसको दे देगी, जिसको जरूरत है। यहाँ पर भी जनता बैठी है, कौन सी जनता बैठी, जिसके पास जिनको पैसा क्या चाहिए, चाहिए, उनको पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पर इनको क्या दे देगी, ऋण प्रदान कर देगी। तो एक तरफ एसबीआई के पास यहां से पैसा आया, जनता से पैसा आया, और दूसरी जनता जिनको पैसों की जरूरत है उनको उसने लोन प्रोवाइड कर दिया। अब यहां से लोन दिया है तो बदले में क्या लेगी बैंक, ब्याज लेगी। मान लो कितना ले रही बैंक ब्याज से, 12%। 12% की दर से एसबीआई क्या करेगी, इनसे ब्याज लेगी। और जिनने पैसा जमा किया उनको कितना ब्याज मिलता है, अगर हमारे पैसा बैंक में जमा हो तो हमको ब्याज मिलेगा 3%, 4%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 6%, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ भैया। अगर आप एफडी वगैरह भी करवा लेते हो ना, तो एफडी नाम सुना होगा कि इकट्ठा पैसा कुछ सालों के लिए जमा करवा देते हैं, अभी आएगा हमारे कार्यों में काम। तो ये एफडी पे भी कर दोगे तो भी ज्यादा से ज्यादा 8% मिलेगा, और नॉर्मल जमा है तो 4% मिलता है। तो यहाँ पर कितना ब्याज दे रही है एसबीआई इन लोगों को, 4%। यानी पैसा इनसे लेके इनको दे दिया, और तुमसे ले रहे हैं हम 12% ब्याज, तुमको दे रहे हैं हम केवल 4% ब्याज। तो ये जो बीच का हमने कितना 8% का प्रॉफिट कमाया ना, इस वजह से हमको व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक के कहा जाता है। तो एसबीआई को व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एसबीआई भी वही काम कर रही है जो सभी बैंकें कर रही, क्या कि लोगों से पैसा लिया, दूसरे लोगों को पैसा दिया, तुमसे 12% पे ब्याज लेंगे, तुमको 4% पे ब्याज देंगे, बीच का 8% का जो ब्याज था वो पैसा हमने कमा लिया। इसलिए वो जो उसको हम बोल देंगे हमारा प्रॉफिट। ये तो केवल एक नॉर्मल काम बताया, उसके अलावा आप दुनिया के जितने काम करवाते हो, जितने सर्विस चार्ज, टैक्स, ड्राफ्ट, पैसा ट्रांसफर, तो वो सारे कामों का अलग से चार्जेस लेती है। तो वो सब भी क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। तो वो बिजनेस का काम कर रही, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, व्यवसायिक बैंक पड़ गया। तो मैंने आपको अभी बस इतना बताया कि जो व्यवसायिक बैंक, इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों ये क्या बिजनेस कर रही, क्या पैसा कमा रही, तो हाँ ये बिजनेस कमा रही, ये उसका बिजनेस करने का तरीका है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, व्यवसायिक बैंक बोला। ठीक है भाई, चलो। तो पैसा बैंक कैसे कमाती है अभी हमने जान लिया। अब हमको ये नहीं आएगा एग्जाम में कि पैसा कैसे कमाती बैंक, हमको पूछा जाएगा भाई जो बैंक है या जो बैंकर है उसके कार्य बताइए। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है बैंक के कार्य। तो बैंक के जो कार्य हैं उनके हम दो पार्ट बना रहे हैं, यानी दो पार्ट में हम बैंक के कार्यों को समझेंगे। सबसे पहला प्राथमिक कार्य, और दूसरा है गौण कार्य। अब अगर प्राथमिक कार्यों की बात करें तो प्राथमिक कार्यों में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो विभिन्न खातों के माध्यम से जनता के जमा स्वीकार करना। तो बैंक का पहला ही कार्य क्या है, जनता से क्या करना, जमा स्वीकार करना। अब जनता से ये जो जमा स्वीकार करती है, ये दो तरीके से जमा स्वीकार होते हैं। दो तरीके कौन से, पहला तो ये है कि आप हमारे पास कौन सा खाता खुलवाओ, ऐसा खाता खुलवाओ जिसमें आप जब चाहो तब पैसा निकाल लो, जिसको हम बोलते हैं मांग जमा। और दूसरा जो जमा होता है वो होता है सावधि जमा, या ऐसा लिख देते हैं अलग अलग, सावधि, सावधि जमा। ये दो जमा होते हैं। अब देखो, मांग जमा का मतलब होता है कि मैंने अगर बैंक में पैसा जमा किया तो मैं जब मांगने जाऊं तब मुझे वो पैसा मिल जाए, तो उसे बोला जाता है मांग जमा। जैसे मेरा बचत खाता, कि मैंने बैंक में बचत खाता खुलवाया और वहां पे मैंने 15,000 रुपए जमा करे अभी दोपहर में, और फिर मैं 2 घंटे बाद गया और मैंने कहा पैसा निकालना है, दे दो। तो मैंने क्या मांगा और सामने वाला मुझे दे दे,
तो मेरे मांगने पर जो पैसा मुझे वापस मिल जाए उसको बोला जाता है मांग जमा। कि मैं गया और मैंने कहा वापस दे दो भाई पैसे, मैंने आपसे जब पैसे जमा किए थे तब ये तो बोला नहीं था कि मैं इसको कितने दिन के लिए जमा कर रहा हूँ। हम जब भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि ये पैसा कितने दिनों के लिए जमा है, हमारी जब मर्जी होगी तब हम उठा के उसको ले जाएंगे। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मांग जमा। यानी ये ऐसा जमा है कि हम जब मांगेंगे तब हमें तुरंत मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं मांग जमा, जो कि हमारे बचत खाते और चालू खाते होते हैं ना। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे हमारे बचत व चालू खाता। तो इसमें हम जो पैसा जमा करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मांग जमा। अच्छा, दूसरा होता है सावधि जमा। अब देखो नाम में लिखा है अवधि यानी समय, ठीक है, एक पीरियड एक टाइम। तो अवधि जमा यानी ये वो जमा है कि जब हम बैंक के पास गए तो हम जाके खुद बोलेंगे ये लो पैसा, 5 साल बाद आके निकालूंगा। तो ऐसा पैसा जो आपने किसी निश्चित अवधि के लिए जमा किया है उसको आप बोलते हैं अवधि जमा, जिसका आपने नाम भी सुना है पर आपको हिंदी में नहीं पढ़ा था, जैसे एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्थायी जमा। कि आपने स्थायी रूप से जमा कर दिया कि ये लो मेरी एफडी, अब मैं 5 साल बाद आके पैसे निकालूंगा। तो आपने एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया, इसलिए इसको बोला जाता है एफडी। हिंदी में बोले तो क्या है ये, स्थायी जमा, स्थायी जमा। तो आपने निश्चित अवधि के लिए किया इसलिए अवधि जमा। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा क्यों करता है, ये वाला क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो मांग जमा करते हैं तो कम ब्याज मिलता है, निश्चित अवधि के लिए जमा कर दो तो ज्यादा ब्याज मिल जाता है ना। इसलिए लोग एफडी करवाते हैं कि अभी जमा कर दिया, अब कल नहीं आऊंगा निकालने। अब तो डायरेक्ट 5 साल के लिए जमा किया है तो 5 साल बाद निकालने आऊंगा, 10 साल की एफडी करी तो 10 साल बाद निकालने आऊंगा। ठीक है। तो ये मेरा हुआ क्या, अवधि जमा। अच्छा सर, मेरे को एफडी एफडी में मैंने जमा कर दिए 5 लाख रुपए 5 साल के लिए, और मुझे जरूरत पड़ गई 1 साल बाद ही, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते ना बेटा, निकाल तो सकते, पर उसके लिए आपको वो अकाउंट को तोड़वाना पड़ता है, जो एफडी है उसको तोड़वानी पड़ती है, तो ब्याज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मतलब ऐसा मत समझ लेना कि मांग जमा है तो जब चाहे तब पैसा निकाल सकते, पर अवधि जमा है तो हम 5 साल के लिए जमा करके फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है। बस ब्याज कम मिलेगा, 1 साल बाद भी आप तोड़वा सकते हैं। पर क्या इसके लिए हम कोई टाइम नहीं डिसाइड करते, जो हमने बोला हमने बस जमा कर दिया, कोई टाइम नहीं बताया, इसलिए हम इसको मांग जमा बोलते हैं। यहाँ पर हम खुद बोलते हैं कि इसकी 5 साल की एफडी कर दो, 3 साल की एफडी कर दो या 10 साल की एफडी कर दो, इसलिए हम इसको अवधि जमा बोलते हैं। अदरवाइज पैसा तो कोई सा भी यार हमारा जमा है, हमारी जब मर्जी होगी तब हम निकाल देंगे। ठीक। तो एक तो क्या हुआ, जनता से जमा स्वीकार करना। अब दूसरा क्या है, जनता को ऋण प्रदान करना। ये भी दूसरा कार्य है जो हमने यहीं से देख के लिखा कि जनता को क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। तो ऋण प्रदान करने का कार्य हमारे ये सामने है। अब जब ऋण प्रदान करेंगे तो ये भी दो प्रकार के होंगे। दो प्रकार के कौन से, एक तो अल्पकालीन ऋण होगा और दूसरा कौन सा ऋण होगा हमारा, दीर्घकालीन ऋण। अब अल्पकालीन यानी कम समय वाला ऋण, कम समय वाला मतलब 1 वर्ष से कम समय वाला जो ऋण है वो अल्पकालीन ऋण है। और अगर लोन एक समय से 1 वर्ष से ज्यादा के लिए मिला तो 1 वर्ष से अधिक का अगर हमको लोन देती है बैंक तो उसे हम बोलेंगे दीर्घकालीन ऋण। तो लोन भी हमको दो तरीके से मिलते हैं, एक होता है कम समय वाला अल्पकालीन ऋण, मतलब ऐसा ऋण जो 1 साल के अंदर मुझे उसको चुकाना पड़ेगा। और दूसरा दीर्घकालीन ऋण, कि अगर बैंक ने मुझे दीर्घकालीन ऋण दिया तो उसकी पेमेंट में 1 साल 5 साल बाद, जब भी मतलब 1 साल बाद में करूंगा, वो 2 साल 10 साल जिसके लिए भी हो, है ना। जब भी ज्यादातर जो पर्सनल लोन होते हैं, पर्सनल लोन, वो अल्पकालीन होते हैं। और जब भी आपके जैसे घर के लोन, कार के लोन है, वो सारे लोन कैसे होते हैं, दीर्घकालीन, जिनकी किस्तें चलती 5 5 10 10 20 20 30 30 साल। जैसे हमारे घर का हमने लोन लिया था, उसकी किस्तें 20 या 30 साल के लिए थी, तो हमारे घर का लोन कार में कवर हुआ दीर्घकालीन ऋण में। ठीक है। तो प्राथमिक कार्य में ये दो कार्य है, जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण प्रदान करना। अब हम आते हैं गौण कार्य पे। गौण कार्य में
सबसे पहला कार्य है हमारा एजेंसी संबंधी कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य। अब ये एजेंसी संबंधी कार्य क्या होता है भाई? तो सुनो, एजेंसी संबंधी कार्य का मतलब होता है कि जब भी दो लोगों के बीच में मालिक और एजेंट का रिलेशन हो तो उसे हम एजेंसी संबंध बोलते हैं। क्या बोला मैंने? एजेंसी संबंध। कि जब दो लोग हैं और उनके बीच में मालिक और एजेंट का संबंध है तो उनके संबंध को हम क्या बोलते हैं? एजेंसी संबंध बोलते हैं। अब यहाँ बात किसकी चल रही? जनता की और बैंक की। तो जनता और बैंक में कौन मालिक है और कौन एजेंट है? तो ऐसा मत सोचना कि अरे बैंक है तो वो तो मालिक ही होगी, नहीं। जनता और बैंक के बीच में जो एजेंसी संबंध है उसमें से जनता मालिक है और जो बैंक है वो एजेंट है। और एजेंट का मतलब तो आपको पता है ना, मालिक ने जो बोला एजेंट को वो करना पड़ेगा। मालिक की तरफ से एजेंट काम करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला? जो बैंक है वो एजेंट है और जो जनता मतलब मैं जनता हूं तो मैं कौन हूं? मैं यहाँ पर हूं मालिक। तो मेरे और बैंक के बीच का जो संबंध है जिसमें मैं मालिक और बैंक एजेंट, हम दोनों के बीच के मेरे और बैंक के संबंध को क्या बोलेंगे? एजेंसी संबंधी कार्य। मतलब मैं मालिक हूं तो एजेंट मेरे बिहाफ पर मेरे लिए काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे काम को क्या बोला जाएगा? एजेंसी संबंधी कार्य। मतलब मैंने बैंक को कोई आदेश दिया, बैंक उन आदेशों का पालन करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक मेरा एजेंट है और मैं बैंक का मालिक हूँ। बैंक का मालिक ऐसा नहीं कि मेरी बैंक चलो भाई बैंक खोलो और बैंक बंद करो। मतलब हम संबंध की बात कर रहे हैं कि बैंक के और हमारे क्या संबंध होते हैं। नहीं किसी दिन कल चले गए कि हमारे सर में पढ़ाया था कि हम बैंक के मालिक है, तुम हमारे एजेंट और नौकर हो, बैंक कैसे खुली इतनी देर तक, चलो बंद करो। तो ऐसा मत करने लगना। चलो, एजेंसी संबंधी कार्य में आप क्या होंगे? तो एजेंसी संबंधी कार्य में बैंक मेरे लिए काम करेगी। क्या काम करेगी? जैसे पहला काम, कोई व्यक्ति आया और उसने बैंक में खाते में पैसे जमा करना है। किसके खाते में? मेरे खाते में। भाई मेरा खाता है, किसी और को पैसे जमा करने हैं तो जाहिर सी बात है ना, मुझसे पूछना चाहिए कि भाई मेरे खाते में किसी को पैसे जमा मैं करवाना चाहता हूँ या नहीं करवाना। तो मैंने बैंक को आदेश दिए, जब खाता खुलता है तभी उस खाते में एक पॉइंट होता है कि बैंक आपके पैसे जमा करेगी। तो जब मैंने खाता खुलवाया तभी मैंने उसको एक आदेश दे दिया था, क्या? कि मेरे खाते में अगर कोई पैसे डालने आता है तो आप उन पैसों को जमा कर लेना। मेरे पैसे तो आप जमा करोगे ही, मेरा जनता से जो नॉर्मल जमा है वो तो आप करोगे ही, पर मेरे आदेश हैं आपके लिए, क्या? कि आपके पास अगर कोई मेरे खाते में पैसा जमा करने आएगा तो आप वो पैसे को डिपॉजिट कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आप मेरे एजेंट हो, मेरे लिए आप काम कर रहे हो। तो मेरे खाते में मैं जमा करूं या आप जमा करो, एक ही बात है। तो आप एजेंट हो तो आप मेरे लिए पैसे जमा करोगे। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? राशि संग्रहण। संग्रहण मतलब जमा करना का का कि अगर मेरे कोई पैसे आते हैं खाते में तो आप उसको जमा करोगे। आप मना नहीं करोगे कि नहीं भाई हमारा तो उसके साथ खाता है, वो पैसे जमा करने आएगा। आनंद पैसे, आनंद का खाता है एसबीआई में, तो एसबीआई बोले कि नहीं भैया आनंद पैसे जमा करने आएगा तो ही हम करेंगे क्योंकि आनंद का खाता है, उसके खाते को हम किसी को छीने नहीं देंगे। मत छीने दो। पर अगर मैंने, आनंद ने आदेश दिया है किसी बैंक को कि भाई मैं बोल रहा हूँ आप जमा करो, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप एजेंट हो, मेरे लिए आप काम करोगे। ये तो एजेंसी संबंधी कार्य हुआ। तो मेरे लिए आप क्या करोगे? राशि का संग्रहण करोगे। अगर कहीं से कोई कंपनी से कोई क्लाइंट से पैसा आता है तो आप उस राशि का संग्रहण कर लोगे मेरे खाते में। दूसरा क्या होगा कि अगर मैं बोलता हूं किसी को भुगतान करो तो आप वो भुगतान भी करोगे। कि जैसे अगर मैंने किसी व्यक्ति को चेक दे दिया कि लो भाई पैसे निकाल लेना बैंक से जाके, तो अब बैंक ये नहीं बोल सकती कि नहीं आनंद का खाता है तो पैसे आनंद ही निकालेगा। ऑफ कोर्स आनंद ही निकालेगा, लेकिन अगर आनंद आदेश दे रहा है बैंक को कि भाई इसको पैसे दे दो तो बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चेक पे साइन किया। इसका मतलब एक आदेश ही है कि भाई इस व्यक्ति को बैंक तुम पैसे दे देना, मैं जितने भी चेक में लिख रहा हूं। तो अगर मैं चेक के थ्रू किसी को चेक देता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने इनडायरेक्टली बैंक को आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया? कि इस व्यक्ति को पैसे चुका देना भैया। तो इसलिए दूसरा काम क्या है कि राशि का क्या करना? भुगतान करना। और ये दोनों काम कब हो रहे हैं? किसके आदेश पे हो रहे हैं? जो मालिक है मतलब जनता यानी कि मेरे आदेश पर ये दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके क्या? एजेंसी संबंधी कार्य।
तो एक हुआ जनता से जमा स्वीकार करना, दो तरीके के, जनता को लोन देना दो तरीके के, एजेंसी संबंधी कार्य में ये दो कार्य करना, और अब लास्ट वाला पॉइंट बच रहा है अन्य कार्य। अब अन्य कार्य में बैंक क्या करती है, फिर तो बहुत सारे कार्य करती है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं लॉकर की सुविधा देना। लॉकर की सुविधा देना। अब लॉकर तो आपको पता है कि हर बैंक में लॉकर होते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, या फिर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनका मुझे डर है, तो मैं क्या करूंगा, उनको बैंक के पास जाऊंगा और बैंक के लॉकर में जमा कर दूंगा। बैंक उसके पैसे लेती है, साल के 1000-1200 जो भी उनको लेना हो, पर मुझे एक लॉकर दे देंगे और मुझे एक चाबी दे देंगे। और बैंक का एक रूम होता है जिसमें बहुत सारे लॉकर्स बने रहते हैं, और उसमें छोटे से लॉकर में खोलूंगा, चाबी लगाऊंगा, उसमें जमा करूंगा और फिर बाहर आ जाऊंगा। तो ये सुविधा को क्या बोलते हैं, लॉकर सुविधा। ये हमारे क्या है, बैंक के अन्य कार्य। सभी बहुत से लोग जिनके पास मतलब ज्वेलरी वगैरह होती है, घर में चोरी होने का डर रहता है, बैंक में नहीं रहता है, तो बैंक में जाके वो अपने जितने भी ज्वेलरी वगैरह है वो जमा कर देते हैं। तो ये लॉकर की सुविधा बैंक ने हमको दी। इसके अलावा हमारे जितने भी आप देखो एटीएम हुए, जिनको डेबिट कार्ड बोला जाता है ना, एटीएम की हमको सुविधा देते हैं। उसके बाद फिर जो क्रेडिट कार्ड होता है, इनकी सुविधा हमको मिलती है। तो ये क्या है, बैंक दे रही है ना आपको ये सुविधा। तो ये बैंक ये भी काम करके दे रही है कि आपके लिए एटीएम की व्यवस्था कर रही है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे रही है। ये सब बैंक के क्या हुए, अन्य कार्य हुए। तो इस तरीके से बैंक इतने तरह के कार्य करती है ना। और ये तो है ही, और एक इम्पोर्टेंट कार्य तो है ही हमारा, कहाँ पे ये, साख निर्माण वाला। ये वाला तो अलग है, इसको भी आप चाहो तो प्राथमिक कार्य में लिख सकते हो, है ना, कि प्राथमिक कार्य में उसका एक मेन कार्य क्या है, साख निर्माण। चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर थर्ड नंबर का एक पॉइंट, क्या कि बैंक क्या करती है, साख निर्माण का कार्य भी करती है। और साख निर्माण में क्या है, अभी अपन को कुछ लिखना नहीं है क्योंकि इसमें तो डिटेल में हमको पढ़ना है। ठीक, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या देखा, बैंक का अर्थ देखा, बैंक क्या क्या कार्य करती है ये भी देखा, और क्यों हम सभी बैंकों को कॉमर्शियल या व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक बोलते हैं ये जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि व्यावसायिक बैंक जो है वो पैसा किस तरीके से कमाती है। ठीक है, अब जो कल की क्लास रहेगी, उस कल की क्लास में हम क्या जानेंगे, ये जो व्यावसायिक बैंक है वो कितने प्रकार की होती है, और उनके उदाहरण भी जानेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी सरकारी कौन सी प्राइवेट है, ये सब कल की क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।